गणपति नमः। मैं अन्नू बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 22वां अध्याय सुन रहे हैं। नारद की शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया उस कथा को मैं सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरजा के साथ विवाह किया तब उनको घर ले आए। दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए। तब संयोग से एक दिन गिरजा की सहेलियों ने उनसे कहा कि देखो, शिव जी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारे एक भी नहीं। यद्यपि शिव जी के गण तुम्हारे अधीन है, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उनको अपने द्वार का पाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरजा ने प्रसन्न होकर ये कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिव जी लीला द्वार करके द्वार पर आए तथा इच्छा की हम अंदर जाए, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिव जी नंदी को धमका कर अंदर चले गए। शिव जी गिरजा की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरजा ने इच्छा की, ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो, अत्यंत बलवान, पराक्रमी, शिव के गणों से अधिक तेजस्वी। ये विचार कर गिरजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वे बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरजा अत्यंत प्रसन्न हो बोली, तुम अपने पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उनके साथ लाड प्यार किया। अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरजा को प्रणाम करते हुए कहा, माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। ये सुनकर गिरजा ने कहा, पुत्र, तुम द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा बिना कोई अंदर न आने पाए। इतना कहकर गिरजा ने गणपति को हृदय से लगा लिया। हे नारद, गणेश जी गिरजा के आदेश अनुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। गिरजा ने स्नान का विचार कर अपने सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा। स्नान करने के लिए बैठी, इतने में ही शिव जी गणों सहित आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी जाने का समय नहीं, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही है। ये कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिव जी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिव जी ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते? हम गिरजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? ये कहकर शिव जी अंदर को चले। ये देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिव जी को मारा। तुम कौन शिव हो? किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिव जी इस शब्दों की कोई चिंता न कर अंदर जाने लगे। गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इनसे पूछो कि ये कौन है। शिव जी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया, हम गिरजा के पुत्र। तुम लोग कौन हो? हमसे ये पूछने आए हो? ये सुनकर गणपति ने शिव जी से सारा वृतांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वे वहां से नहीं उठता। तब शिव जी ने गणों को आज्ञा दी, तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे ना उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इस समय शिव जी वहां आ गए। भीतर से गिरजा ने भी ये कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा, तुम बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।